नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल मैथोपीडिया पर। तो आज की क्लास में हम लोग का क्या खास रहने वाला है, आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू आपकी जेई वाली क्लास। वेलकम सर, वेलकम मैडम। ठीक है, क्योंकि आप लोग जेई बाबू बैठने वाले हो तो उसके लिए तो आप लोग को पढ़ना ही होगा। तो आज का सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो मैटर चैप्टर पढ़े थे, ठीक है, उस मैटर चैप्टर वाले क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, आज कवर करने वाले हैं। तो हम लोग आपके सेशन में देखते हैं कि हम लोग कितना क्वेश्चंस को करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे नया है, ठीक है, वो एक बार क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन क्या हो, बना रहे। और लाइक कर दे और शेयर कर दे फटाफट, ताकि आप लोग का जो जेई का सपना है वो पूरा हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट अपना सेशन को शुरू करते हैं, टाइम न लेते हुए। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। अब देखिए, इसमें से क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। तो ऑप्शन में है आपका कोयला, प्रकाश, लकड़ी और आपका कॉपर। ठीक है, तो इसमें कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, प्रकाश। प्रकाश जो है आपका द्रव्य नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में आप जुड़ जाएं, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज कवर करने वाले हैं। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहा एम ग्राम, ठीक है, द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। ये जो M2 लिखा हुआ है ना, ये M2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये m² c लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है mc²। ठीक है, फिर ये लिखा हुआ है m²/c और यहाँ पर लिखा हुआ है m²/c²। ये ऑप्शन ऐसे करके है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी m द्रव्यमान वाला लुप्त होता है, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फार्मूला इज इक्वल टू, हम लोग के पास क्या होता है फार्मूला, इज इक्वल टू mc²। ठीक है, जहां पर m जो है उस वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, उस वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान। और c होता है प्रकाश का चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल, जो हम लोग कितना लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हम लोग का प्रकाश का चाल होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इज इक्वल टू mc²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है। तो प्रकृति में जो जल हम लोग को मिलता है वो किस अवस्था में मिलता है, तो ऑप्शन है हम लोग के पास ठोस, द्रव्य, ठीक है, ठोस, द्रव्य, गैस या फिर ओनली गैस। ठीक है, तो जो प्रकृति में जो जल हम लोग को मिलता है वो तीनों अवस्था में मिलता है। ठीक है, ठोस अवस्था में मिलता है जैसे आइस के रूप में। ठीक है, ठोस अवस्था में हम लोग को मिलता है आइस के रूप में, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्फ के रूप में। द्रव अवस्था में मिलता है हम लोग को जल के रूप में। ठीक है, और गैस अवस्था में भी हम लोग को मिलता है वाष्प के रूप में। तो ये जो है प्रकृति में जल हम लोग को तीनों अवस्था में मिलता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फटाफट लाइक करें, आगे बढ़े। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए, मैंने इसके बारे में आप लोग को पहले ही बताया था, पहले वाले सेशंस में एक चार्ट बताया था कि किसमें किससे अधिक होता है। तो ठोस अवस्था में जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, ठोस अवस्था में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या है, ऑप्शन है आपका गैस के अणुओं से अधिक, द्रव के अणुओं से अधिक, या फिर गैस के अणुओं के बराबर, या द्रव के अणुओं के बराबर। तो ठोस अवस्था में जो होती है वो किसका होता है, द्रव के अणुओं के बराबर। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 4 का डी जो है हमारा, यहाँ पर ऑप्शन शायद द्रव के अणुओं से कम, ये जो बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, कम है। ठीक है, रीचेक कर लेना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, द्रव के अणुओं से कम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला अंतर आणविक जो बल है वो सबसे अधिक किसमें होता है। अंतर आणविक बल जो होता है हम लोग का, इसमें सबसे अधिक होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ठोस में जो है, ठोस में हम लोग का क्या है, सबसे अधिक होता है। मैंने एक चार्ट बनाया था, अगर आपने तीनों सेशंस नहीं देखा है तो तीनों सेशंस को आप हमारे द्रव्य वाले चैप्टर को देखिए, उसमें मैंने एक टेबल बनाया है, उस टेबल में बताया है। और लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है एक आपका सीरीज बना करके दिया है कि किसमें कौन सा कैसे करके एलिमेंट में बल, कौन सा बल रहता है, गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिक ऊर्जा हो गया, अंतराणविक बल हो गया, इस आकर्षण बल हो गया। ये सारा चीजों को हम लोग ने डिस्कस किया अपने पिछले वाले लेक्चर्स में। आगे
बोल रहा है कि जिस ताप पे द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक बोला जाता है, हिमांक बोला जाता है, या क्वथनांक बोला जाता है, या फिर क्रांतिक टेम्परेचर बोला जाता है। तो देखिए, जिस ताप पे द्रव्य क्या होता है, वाष्प के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, 6 का जो सी है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर में बोला जा रहा है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी। देखो, अब जैसे-जैसे अगर हम लोग किसी पदार्थ का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है? तो उसकी जो अणुओं की जो गति उसकी अणुओं का जो ऊर्जा है ना, उसमें क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। ठीक है? क्योंकि मॉलिक्यूल दूर-दूर होने लगते हैं और स्पीड से भागने लगते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है, वो ए जो होगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, और जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है। ठीक है, जिन वस्तुओं का आयतन क्या बोल रहा है कि जिन वस्तुओं का आयतन निश्चित होता है परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। ठीक है, कि आयतन फिक्स है। देखिए, जो ठोस होता है उसमें आयतन भी फिक्स और उसका आकार भी फिक्स। गैस में ना आयतन फिक्स होता है ना उसका आकार फिक्स होता है। इसमें इसका आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग का क्या है? द्रव, यानी कि इसका ऑप्शन भी हम लोग का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अंतर आणविक बल नगण्य होता है, यानी कि सबसे कम जो है अंतर आणविक जो बल है वो किसमें सबसे कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में, या फिर इन इन सभी में। ठीक है, देखो, अंतर आणविक बल का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल को कितना फोर्स के साथ एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। तो देखिए, ठोस में तो ठीक है, ज़्यादा रहता है, द्रव में उससे कम, गैस में ना के बराबर। तो इसका आंसर जो होगा हम लोग का 9 का जो सी है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। ठीक है, लगभग हम लोग 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चन को करना है, तो इसलिए आप लोग को क्या किया जा रहा है? सारे क्वेश्चंस को सीरीज को हम लोग क्या करते जा रहे हैं? चैप्टर वाइज करेंगे, और जैसे ही हम लोग का लगेगा कि हाँ हम लोग का आधा हो गया है, अब हम लोग को पूरा कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि मार्च मंथ में क्या हो जाए, हम लोग का जो सिलेबस है वो हम लोग को आधा से ज़्यादा खत्म हो जाए। ठीक है, इसके बाद अप्रैल 1 अप्रैल से ही हम लोग क्या करेंगे कि फुल लेंथ क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, फुल लेंथ क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे पूरे ऑल चैप्टर से, ताकि हम लोग का जो 30 अप्रैल तक है, जिसका जैसे कि ये जो झारखंड पॉलिटेक्निक है वो 30 अप्रैल आपका डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर सके? कवर कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग करेंगे। आगे 10 नंबर में कौन सा पदार्थ उर्ध्वपात हो जाता है? ठीक है, कौन सा पाद उर्ध्वपात हो जाता है? तो सल्फर है, नौसादार है, ठीक है, फिर बर्फ है, और फिर आपका क्या है? कोयला है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नौसादार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो 10 का बी है ये हम लोग का सही है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो बोला जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। इसका कारण क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है? तो देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है कि जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, या दाब स्थिर रहता है, या कोई पदार्थ नहीं निकल पाता। एक चीज़ तो ठीक है कि जो प्रेशर कुकर है वो एयर टाइट रहता है, उसमें से कुछ निकल नहीं पाता है। तो लेकिन होता उसमें क्या है कि जो जल का जो क्वथनांक है, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाता है कि उसमें खाना बढ़ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 11 का ए हम लोग का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग का, बोल रहा है कि निम्न में से कौन-सा तत्व है? बोल रहा है कि जो भी दिया गया है ऑप्शन में, ठीक है, इनमें से कौन-सा चीज़ जो है वो तत्व है हमारे पास। अब देखिए, ऑप्शन में हम लोग का क्या-क्या दिया हुआ है? सिलिका दिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद हम लोग का काँच दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, और कोई नहीं। तो जो मैग्नीशियम होता है ये हम लोग का क्या है? एक तत्व है। ठीक है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन है 12 का सी, आप क्या करो नोट डाउन करते जाओ, नहीं तो ऐसे तो आपको पीडीएफ मिलेगा ही। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा? हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग वहाँ सेंड कर देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ बोल रहा है कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इस चीज को भी हम लोग क्या किए हैं, बहुत सारा 10-10 एग्जाम्पल आप लोग को बताया गया था रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में। तो ऑप्शन दिया हुआ है कोयले का जलना, ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, उस चीज का हम लोग को क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है। तो इसमें से पहला ऑप्शन क्या आपको दिया हुआ है कि कोयले का जलना, फिर दूध का सड़ना, ठीक है, वाष्प का बनना और जल का निर्माण। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जो वाष्प का जो बनना है वो हम लोग का क्या है, रासायनिक पदार्थ नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। आगे दूध का सड़ना मतलब दही बनना, और क्या। फिर पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा, ठीक है, सब मात्रा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि हम लोग पढ़े थे कि भूपर पट्टी पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है। तो इसमें दिया हुआ लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। यहाँ भी आप लोगों को क्या किया गया था, एक चार्ट बनाया गया था, ठीक है। उस चार्ट में इस चीज को मेंशन किया गया था कि किस कौन सा धातु जो है वो सबसे ज्यादा भूभाग में, यानी कि पृथ्वी के तल पे सबसे ज्यादा क्या होता है, मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है। इसका ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सी। आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस है। अब क्रिस्टलीय क्या है, एक ठोस है। तो बोल रहा है कि कांच है, कि प्लास्टिक से, रबड़ है, या फिर शक्कर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, यह एक क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि शर्करा है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा हम लोग का क्या, करेक्ट आंसर। तो ये लगभग हम लोगों ने क्या किया था, पूरा 15 क्वेश्चन का सीरीज है। तो हम लोग 15 क्वेश्चन को सीरीज को किए हैं। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम, उस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को एमसीक्यू क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।